एवरीवन, तो मैंने आप सबको अपने शॉर्ट ब्लॉग में बताया था कि अभी मैं घर जा रही हूँ और घर पे आई हुई हैं मेरी तीनों नंदे और बुआ सास। तो भाई आज हम सबका प्लान हो रहा है ना बाहर जाने का, तो देखते हैं अभी फ़िलहाल कहाँ का बनता है। घर पहुँचने के बाद हम गपशप में ऐसे लगे, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। उसके बाद शाम के 5 बजते ही हम सब ने तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज हम बना रहे हैं खाने के लिए पूरी और सब्जी, और मैं और मेरी बड़ी वाली नंद ने शुरुआत करती है। और अभी हम सबका अभी का भी बनाएंगे, साथ में पैक भी कर लेंगे, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। और अभी मैं बना रही थी, फिर मेरी बीच वाली नंद आ गई है। वो बोली भाभी आप जोत लगाए हो, इतने मैं बनवा देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाबा की जोत और भोग करने के लिए। उसके बाद साथ में मैंने पैकिंग भी नहीं करी थी, तो मैं अपने घर भी आ गई हूँ। मैं अभी यहाँ पे अपना बैग पैक कर लिया था और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। कंफर्टेबल जोन में ही जाना अच्छा लगता है। बाहर कहीं जाए ना तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ पहन ले जिसमें कंफर्टेबल रहें। तो मैंने भी टी शर्ट और लोवर डाल लिया है। उसके बाद अब मैं माधव को भी ले लूँगी और अब मैं जा रही हूँ घर। तो घर जाते ही सबसे पहले व्रत खोलूँगी और देखते हैं अभी सबने खाना खा लिया है नहीं, वो तो घर जाके ही पता चलेगा। बाकी मैं सबको बोल आई थी भाई सब अपने पूरे तैयार रहना। तो घर आते ही सबने खाना खा चुके थे, मेरी नंद वगैरह ने सबको खिला दिया था और मैंने भी आते व्रत खोल लिया। और देखिए अभी बज रहे हैं 11:15 और उसके बाद हम घर से निकल चुके थे। और निकलने के बाद ना काफ़ी देर बाद हमने ब्रेक लिया, हमने जल्दी से कहीं भी नहीं रुके थे, क्योंकि बस सबको मन था कि जल्दी से पहुंच जाएं। उसके बाद हम सब एक जगह इकट्ठे ही रुके थे, और हम एक गाड़ी में नहीं थे, हम 2 में थे। तो सब लोग एक जगह ही रुक गए थे। और देखिए अभी हम सबका मन था चाय पीने का, और टाइम अभी सुबह के बज रहे थे 3:30। तो हम सब ने यहाँ पे चाय पी, और यहाँ की चाय बहुत टेस्टी थी। साथ में कुल्हड़ वाली चाय थी ना, तो बस मज़ा तो बहुत आ गया था। और इस कुल्हड़ की इतनी अच्छी महक लग रही थी, तो मन कर रहा था कि चाय के साथ कुल्हड़ को भी खा जाए। और चलिए फाइनली बता देती हूँ, हम सब जा रहे हैं हरिद्वार। तो भाई हम सुबह 5 बजे हरिद्वार पहुँच गए थे, और यहाँ का मौसम इतना अच्छा था ना। भाई मौसम तो अच्छा होना ही था, क्योंकि जैसे हम घर से निकले थे ना इतनी तेज़ बारिश, गुड़गांव में तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन रास्ते में ना इतनी तेज़ बारिश थी बहुत। भाई हम पहुँच गए हैं, अब हम देख रहे हैं कि कहाँ पे स्नान वगैरह हमें करना है। तो मैं और मेरी ननद सबसे आगे, और हम सबको लेके चल पड़े हैं। भाई हमने काफ़ी इन्जॉय करा, और सच में हरिद्वार में नहाने का तो मज़ा ही अलग है। और पानी में ना इतना ठंडा पानी था ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चों को तो एकदम जाते बच्चे तो बिल्कुल तेज़ चिल्ली मार रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत तेज़ तेज़ ठंड लगती है ना। और हम अपने बच्चों को ना बस यूँ कहते बेटा डुबकी ज़रूर लगाना। तो बस हमारे बच्चे भी सब लगे हुए थे डुबकी लगाने में। और फिर हम सब ने भी, मैं, मेरी सासू माँ, मेरी तीनों नंदे, बुआ सास, हम सब ने नहाई। और कहते हैं ना कि जो छोटा रिश्ता होता है, यानी कि मेरा सबसे छोटा रिश्ता था, तो मैंने अपनी सासू माँ की, नंदों की, बुआ सास की, सबकी कमर रगड़ रगड़ के उनको नहलाया। कहते हैं ऐसे ज़रूर करना चाहिए। तो भाई मैंने तो सबको स्नान करा दिया है, वो भी जेठ के महीने में। तो भाई अगर आपने ये धर्म नहीं कमाया है तो आप भी कमा लीजिए। भाई मैं तो अपनी नंद, सासू माँ सबको ले आई हूँ एक बार। कहते हैं इसका बहुत फल मिलता है। तो भाई अगर आप नहीं लेके गए हैं तो आप भी ज़रूर लेके जाइए। कुछ ना कुछ दान इस महीने में ज़रूर करना चाहिए। और भाई हमें तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद आज वट सावित्री भी थी, तो हम सब ने यहीं पे वट की पूजा करी और कथा करी। कहते हैं ना कोई भी पूजा पाठ घर में करने से ज़्यादा बाहर नदी सरोवर पे, मंदिर में अगर उसका बहुत फल मिलता है। तो बस हमने भी कर लिया। उसके बाद सबको लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो सब ने आ गए थे खाना खाने के लिए। और मेरा व्रत है, तो मैंने तो पी ये मीठी वाली लस्सी, जिसमें रूअफ़ज़ा वाला था, बहुत टेस्टी थी लस्सी। तो भाई लस्सी पी के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये सब लोग खाना खा रहे थे, तो मेरे को नहीं खाना था, क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे हैं जेठ मास के। तो ये सब लगे हुए थे, तो देखते हैं ये क्या ऑर्डर करते हैं। सब अपनी ऑर्डर की वेट में बैठे हैं कि हमारा क्या आएगा, क्या क्या मंगाते हैं, देखते हैं। उसके बाद ये सब खाना खा लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। नीलकंठ जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वो तो ये सभी डिसाइड करेंगे। तो भाई इन्होंने लंच में सबने मंगाए हैं अपने लिए छोले भटूरे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद यही होते हैं। तो बस सब बच्चों ने मिल के खा लिए हैं। उसके बाद अभी ये सब लोग लगे हुए हैं, और मैं इनकी वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरा खाने पीने का कोई काम नहीं था, और ना मुझे इन सबसे कुछ लेना देना था। भाई मैंने तो अपनी लस्सी पी, उसके बाद मैं लग गई थी अपनी वीडियो को शूट करने में, क्योंकि भाई आप सब लोगों के साथ भी तो मुझे सब कुछ शेयर करना था, इसलिए। उसके बाद हम निकल चुके थे। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं ऋषिकेश। तो अब ये है राम झूला, और भाई इसमें ना सच में मैंने कभी इतना, मतलब पहली बार ही आई और मैंने कभी नहीं देखा था। ये सच में हिलता है झूला। मैं सोचती थी इसको पुल को ऐसे क्यों झूला बोलते हैं, लेकिन अब की बार पता चला ये सच में हिलता भी है। और आप लोग भी कर लीजिए श्री राम भगवान के दर्शन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4-5 घंटे रुके, और उसके बाद बच्चों ने बहुत नहाए। बच्चों को तो इतना मज़ा आ गया, तो क्या वाटर पार्क में नहाते, उन्होंने तो खूब इंजॉय करा। उसके बाद हमने कुछ अपनी फ़ोटो क्लिक वगैरह करी, और उसके बाद शाम होते ही हम निकल चुके थे। उसके बाद मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई पाई, क्योंकि उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर